ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे जो किसी भी क्षेत्र में सफलता जो है उसका जो मूल सूत्र है वह क्या बनता है। सफल होने के लिए मूल सूत्र यही है कि हमारे को आशावान बने रहना, हर क्षण बने रहना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत भी एक ऊर्जा है जो है निराशा। और अगर निराशा उत्पन्न हो जाएगी आपके आंतरिक अनाहत में, तो यह मान लीजिएगा कि वह सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ी हार है। तो इसमें मूल सूत्र क्या हुआ? मूल सूत्र यह हुआ कि हमारे को स्वयं में आशावान बने रहना है। अगर हमने यह जो गुण हैं अपने को त्यागते हुए दूसरों में ढूंढना शुरू कर दिया है, तो वहाँ से एक ना एक दिन हमारे को ना होगी ही, बिग नो आपको कही जाएगी ही जाएगी। और अब हमें अभ्यास हो चुका है कि जो आशा जो स्वयं से प्रकट होनी चाहिए थी वह हमने बिल्कुल इग्नोर करते हुए दूसरे में देखनी शुरू कर दी है। और अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि जब यह गेट बिल्कुल बंद हो चुका है तो हमारे पास जो सोर्स है जहाँ से आशा आनी चाहिए थी, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो अब हमारे को क्या प्राप्त हो रही है? हमारे को निराशा प्राप्त हो रही है। और अगर निराशा प्राप्त हो रही है तो इससे बड़ा भय नहीं है। और यह भय धीरे धीरे जो विजयी पथ जो आपका बनता चला जा रहा था उसको रोकना शुरू कर देगी। यानी कि कोई भी संकल्प है वह तभी ही क्रियामान बना रहेगा जब उसमें जो आशा की जो प्रज्वलित अग्नि है वह उसको लगातार तपाती रहेगी नित्य अवस्था में। और इसमें अगर हम माया के वश या समझिए कि बाहरी आकर्षण के प्रभाव में अगर आ जाएंगे तो हम जो है स्वयं के ऊपर से जो संकल्प शक्ति है उसको हटाना शुरू कर देंगे। और प्रेम के वश हम दूसरों को वह भार डालना शुरू कर देंगे। और वहीं से हमारे एक प्रकार से उल्टी गिनती आनी प्रारंभ हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है कि क्या हम दूसरों को बिल्कुल भी अपने संकल्प में शामिल नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर सकते हैं। परिवार के आपके सदस्य हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए ज़रूर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आंख बंद करके केवल और केवल उनके माध्यम में ही अगर आप बैठ जाओगे, उन पे ही आश्रित बने रह जाओगे, तो वो रुकेगा तो आप स्वतः ही रुक जाओगे। आपको यह प्रक्रिया बना के रखनी पड़ेगी कि अगर इधर से आशा की ज्योत जो है वह थोड़ी सी धीमी हो रही है, तो एक नागा करता वाला जो दीपक है कि लगातार जो जलता रहेगा आशा का, जिसमें समिधा डली होगी और लगातार अग्नि को चलायमान बनाए रखेगा, प्रज्वलित बनी रहेगी अग्नि, तो वह ही दीपक होना चाहिए। और वही दीपक एक प्रकार से मोटिवेशनल जो है ऊर्जा का काम करेगा और जो भी जहाँ भी अग्नि धीमी पड़ रही है उसको पुनः रिफ़िल कर देगा। और पुनः वो जो दोबारा जो चमक जो है वो वापस स्थापित हो जाएगी। और इस तरीके से काम रुकेगा नहीं। यानी कि आप क्या समझे? यह समझने की आवश्यकता है कि संकल्प आपका है, आपको अपने संकल्प की ज्योति में से ही अग्नि लेते हुए एक छोटा सा दीपक जलाना है। लेकिन जो आपने मुख्य दीपक अपने अनाहत में जला रखा है वह कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, उसको पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। अगर जो मुख्य सोर्स है ऊर्जा का अगर वह ही हट जाएगा तो यह समझिएगा कि उस दिन से उल्टी गिनती जो है वह शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कार्य आपका है, आपको ही करना है। अगर आप जो है उसको ऐसा देखना शुरू करोगे कि हाँ ये अब ऑटोमेटिक मोड पे डल गया है और अब आप आराम से बैठने जा रहे हो, तो नित्य जो परिश्रम है आप उससे हटना शुरू हो जाओगे। और यह देखने में मिलेगा कि धीरे धीरे, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति ने वह सपना नहीं देखा है कि जो आपने देखा है, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है, त्याग है, यानी कि आपका, वह उसको समझ ही नहीं सकता है जब तक कि स्वयं के साथ वह परिस्थितियां वह नहीं भोगेगा। तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप यही आशा दूसरों में आप समर्पित कर दीजिए कि आप देखिए। और यह मान लीजिए कि
जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सामने वाले सोचेगा और हमारे ही लक्ष्य को अपना जीवन लक्ष्य मानते हुए उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो छोटी सी मेरी प्रार्थना रहेगी, आपका जीवन लक्ष्य है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने अभी तक क्या भोगा है और क्या भोग रहे हो, और भविष्य की जो सारी चिंताएं हैं वह भी आपके आसपास मंडरा रही हैं। आप थोड़ा सा कार्य तो बांट सकते हो, लेकिन कार्य बांटने के पश्चात आराम से बैठ नहीं सकते हो, निद्रा नहीं लेनी है, आपको एक नज़र बना के रखनी है। एक प्रकार से आपको सुपरवाइज़र बन के रहना ही रहना है। अगर दृष्टि पूरी तरीके से मोड़ लोगे तो सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमें यह ध्यान रखना है कि हर दिन भले ही एक जैसा प्रभाव नहीं देता हो, लेकिन हमारे को यह आशा बना के रखनी है कि जब गाड़ी यहाँ तक आ गई है तो आगे भी ईश्वर पहुँचा देगा। बहुत ज़्यादा भविष्य कथन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या होगा कैसे होगा, आज की स्थिति में बड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ़ और सिर्फ वो जो ज्योति जल रही है, उसमें जो तेल है, उसकी जो बाती है, दिया है, वो परिस्थिति है, वो जगह है, और बस संकल्प का जो आधार है उस पे ही ध्यान बना के रखना है। निराशा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा, यह आशा ही सारे काम करवाती है, यही संकल्प की पीछे की आत्मशक्ति होती है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर कैसा भी गुणकारी क्यों ना हो, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो इसलिए हर क्षण आपने स्वयं में आशावान बने रहना है और उसी आशावान के दीपक से ही अन्य ज्योति आपने प्रज्वलित करनी है। क्योंकि अगर जो अन्य ज्योति हैं, अन्य छोटे छोटे दीपक हैं, वो थोड़े से धीमे भी पड़ेंगे तो पुनः आप उसको प्रज्वलित कर सकते हो, पुनः उनको आशा से उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना ही दिया बंद कर दिया और आप निश्चिंत होकर बैठ गए कि मैंने इतना मैसेज आगे दे दिया है, लेकिन अभी जो है उन्होंने वह त्याग नहीं देखा है, वह सीख नहीं देखी है जीवन की, तो उनका अनुभव देने के लिए उनको भी बहुत सारे हवा के थपेड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तब आपको पीछे से सपोर्ट बना के रखना है। स्वयं में भी निराशा नहीं आने देनी है और उन सभी के जीवन और अनाथ में भी निराशा का प्रवेश बिल्कुल वर्जित बना कर रखना है। ध्यान रखिएगा, मेरी इस बात का बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।